बहुत दिनों से मैं कमेंट्स देख रही थी, आई थिंक 4-5 कमेंट्स मैंने देख लिया है कि बीआईटी मिश्रा का जो ओबीसी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ। तो ये है बीआईटी मिश्रा का ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पे होम पेज पे अगर एडमिशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एडमिशन नोटिफिकेशंस है वो दिखने लगेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं, जो ओबीसी एडमिशन का नोटिफिकेशन है बीटेक वालों के लिए, ये है बीटेक बी आर्क IMSC एडमिशन नोटिफिकेशन 2023 फॉर BC1 BC2 कैंडिडेट्स मिश्रा देवघर और पटना कैंपस के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन होगा, तो इस अप्लाई नाउ के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा एंड हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहली बार है तो न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मैं अपना नाम एंटर कर देती हूँ, अभी जस्ट रैंडम नाम एंटर कर रही हूँ एंड यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंड उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। एंड जैसे ही मोबाइल नंबर लिखूंगी यहाँ पे सेंड OTP वाला बटन आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करूंगी एंड मुझे ईमेल चेक करना पड़ेगा कि ईमेल आया है या नहीं है। तो हाँ, ईमेल तो आ गया है लेकिन अभी तक OTP SMS के थ्रू नहीं आया है, तो हम लोग ईमेल वाला ही OTP यूज़ कर लेते हैं। एंड जैसे ये ईमेल वाला OTP एंटर करते हैं, फिर एंटर कैप्चा यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको भी एंटर कर लेते हैं एंड रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने गलत कैप्चा डाल दिया है तो दोबारा लिखती हूँ, रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। आई थिंक इस बार करेक्ट है, तो ये रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, ये पूरा डिटेल्स मेरा दिखा रहा है। वेलकम टू बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किरण किसको लिखा हुआ है, मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम है, सारा डिटेल्स दिया हुआ है। इतने सारे फॉर्म निकले हैं बीआईटी मिश्रा का इंस्टीट्यूट लेवल का जो काउंसलिंग है उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि यू नीड टू अपलोड योर प्रोफाइल इमेज एंड सिग्नेचर टू प्रोसीड विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपलोड कर लेते हैं फोटो, फिर सिग्नेचर, जस्ट मैं रैंडम फोटो अपलोड कर रही हूँ एंड इसको क्लोज कर देंगे। तो ये दोनों अपलोड हो गया, पिक्चर भी हो गया एंड सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मेरे एप्लीकेशन भरने का, ये वाला जो बटन है स्टार्ट एप्लीकेशन, ये बटन इनेबल हो गया है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जिस पे भी हमें फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बीआईटी मिश्रा का BC1 BC2 का है, बीआईटी पटना का है और बीआईटी देवघर का है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे। तो यहाँ पे हर एक का 1,500 हजार पे करना पड़ेगा। अगर तुम बीआईटी मिश्रा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सारा डिटेल्स भर के फिर 1,500 पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर पटना के लिए भी अप्लाई करना है 1,500। यहाँ पे एक चीज़ है, जो लोग झारखंड के ओबीसी हैं वो लोग सिर्फ बीआईटी मिश्रा और बीआईटी देवघर में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मिश्रा और देवघर में अप्लाई करना है तो 1,500 पे करना पड़ेगा अलग से, तो टोटल 3,000 अगर दोनों कैंपस में अप्लाई करना है। जैसे तुम बीआईटी पटना के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बिहार के ओबीसी हो तभी बीआईटी पटना BC1 BC2 सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। झारखंड के स्टूडेंट 2 कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं एंड बिहार के सिर्फ 1 कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ओबीसी वालों की बात कर रही हूँ। तो झारखंड वालों को 3,000 लगेगा अगर दोनों कैंपस में कर रहे हैं, अगर एक कैंपस में कर रहे हैं तो सिर्फ 1,500 लगेगा। और बिहार वाले जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 1,500 लगेगा क्योंकि एक ही कैंपस है उनके ऑप्शन में। तो मुझे बीआईटी मिश्रा बीटेक BC1 BC2 झारखंड 2023-24 ये वाला अप्लाई करना है फर्स्ट ईयर बीटेक के लिए। तो मैं यहाँ स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करूँगी। इतने सारे ये लेफ्ट साइड देख सकते हो, इतने सारे गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस है प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, कैटेगरी सिलेक्शन, एजुकेशन हिस्ट्री, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन, रिव्यू एंड सबमिट, मेक पेमेंट। तो यहाँ पे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि एंश्योर यू हैव सिलेक्टेड द करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, वेरीफाई कर लो। यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन सा फॉर्म भर रहे हो। गाइडलाइंस दिए हुए हैं, सारा अच्छे से पढ़ लेना। एंड उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स है, यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करूँगी, सेव एंड नेक्स्ट करूँगी। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूँगी तो ये गाइडलाइंस का जो ऑप्शन था यहाँ पे टिक हो गया है। नेक्स्ट है प्रोग्राम सिलेक्शन, अंडर ग्रेजुएशन UG है तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर बीटेक 2023-24, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। अब एक एक करके प्रेफरेंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, अगर IT इंडस्ट्री में जाना है तो सबसे पहले लोग CSE सेलेक्ट करते हैं, तो मैं CSE को ऐड कर देती हूँ। तो ये चला गया CSE।
उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर पहला ही लिख देती हूँ, एंड ये प्रोग्राम नेम एंड एक्शन, ये डिलीट अभी तो करेंगे नहीं। सबसे पहले CSE ऐड किया, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे AI एंड मशीन लर्निंग, एंड इसका प्रेफरेंस भी सेट कर देते हैं सेकंड ऑप्शन पे। थर्ड पे है ECE, एंड फोर्थ पे इलेक्ट्रिकल रख देती हूँ। एंड फिफ्थ में मैकेनिकल, फूड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अपने हिसाब से जो जो ऑप्शन में प्रेफरेंस देना है वो दे देना। तो फिलहाल के लिए मैं बस 4 ही ऑप्शन दे रही हूँ, उसका सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट किया, ये प्रोग्राम सिलेक्शन में ये भी टिक हो गया। अब पर्सनल डिटेल्स लिखना है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट नेम, पर्सनल ईमेल, फिर मोबाइल नंबर, मिडिल नेम तो कुछ है नहीं, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर लो, मतलब कुछ वैलिड अपना ही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। अल्टरनेट ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है तो यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये भी ऑप्शनल है तो इसको ज़रूरत नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो झारखंड, ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लेना, रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद है नेशनैलिटी इंडियन, आधार कार्ड नंबर, जो भी आधार कार्ड नंबर वो यहाँ पे एंटर करना, अपना वैलिड आधार कार्ड नंबर एंटर करना। मैं बस अभी रैंडम कुछ भी एंटर कर दे रही हूँ। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो तो यस करना, अदरवाइज नो। फिजिकली डिसेबल्ड अपने हिसाब से कर लेना, अगर डिसेबल्ड हो तो यस करना, अदरवाइज नो। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी तुम्हारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको यहाँ एंटर कर लेना। तो मैं अभी जस्ट रैंडम ABC लिख दे रही हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स है। ये एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा, तो एड्रेस में ये सारा डिटेल्स है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज अ परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस। फिलहाल के लिए मैं यस कर दे रही हूँ, अगर सेम नहीं है तो नो करके फिर अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ एंटर कर देना है। परमानेंट एड्रेस का ये है, तो मैं फिलहाल यस कर दे रही हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस था वही ये परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। ये सारा मैंने लिख दिया है, उसका सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सारा सेव हो गया। अब यहाँ पर्सनल डिटेल्स में देख सकते हो यहाँ भी टिक हो गया है। अब पेरेंट डिटेल्स, अब यहाँ पे गार्जियन का डिटेल्स देना है, तो मैं यहाँ ऐड पेरेंट गार्जियन डिटेल्स में ये बटन जो है इस पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट डिटेल्स में पहले फादर का लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ऑप्शनल है इसलिए मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। ऑक्यूपेशन भी ऑप्शनल है, एनुअल इनकम भी ऑप्शनल है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड पेरेंट, फिर से मदर का भी डिटेल्स दे देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पेरेंट गार्जियन ये वाला बटन पे क्लिक करूँगी तो ये ऑलरेडी जो फादर का डिटेल्स मैंने एंटर किया था यहाँ सेव हो जाएगा। पेरेंट 2 में ये सेलेक्ट करती हूँ मदर, एंड यहाँ भी वो डिटेल दे देती हूँ। मोबाइल नंबर ऑप्शनल इसमें मैं दे नहीं रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी अपनी मम्मी का दे सकते हैं, ऑक्यूपेशन भी दे सकते हैं, एनुअल इनकम भी दे सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं बस नाम लिख दे रही हूँ, फुल नेम एंड ऐड पेरेंट्स। ये फादर और मदर का लिख दिया। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। तो जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, पेरेंट डिटेल्स यहाँ देख सकते हो टिक हो गया है। अब आता है कैटेगरी सिलेक्शन। अब यहाँ जो कैटेगरी है अब हम लोग को यहाँ सेलेक्ट करना है BC1, BC2, BC1 PWD, BC2 PWD। तो यहाँ पे मैं BC1 ही सेलेक्ट कर लेती हूँ फिलहाल, एंड सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। ये करने पे कैटेगरी सिलेक्शन में भी टिक हो गया। एंड अब एजुकेशन हिस्ट्री में डिटेल्स भरते हैं। एजुकेशन हिस्ट्री में यहाँ बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड ऑल पोस्ट सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशंस। तो ये बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ स्टडी क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th का डिटेल्स, बोर्ड हम लोग का CBSE ही है। जनरल लोगों का, अधिकतर लोगों का CBSE ही है, तो CBSE सिलेक्ट कर लेती हूँ। जो भी तुम्हारा बोर्ड है वो सिलेक्ट करना, CBSE हो सकता है, ICSE हो सकता है, अदर्स करके जैक हो सकता है। तो जो भी तुम्हारा बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मैं ABC कर लूँगी।
जो भी तुम्हारे इंस्टीट्यूट का नाम है वो लिखना। पासिंग ईयर 2023 सेलेक्ट करती हूँ, लोगों का 2022 भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं डेमो के लिए 2023 सेलेक्ट कर रही हूँ। ऑब्टेन मार्क 500 में से जो जितना भी मार्क्स आया है वो लिख देना। फिर टोटल मार्क्स 500 में हम लोग निकाले, इसलिए ऑब्टेन मार्क्स 450 में लिख देती हूँ एंड टोटल मार्क्स 500 लिख देती हूँ। तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, तो सब्जेक्ट में जो भी तुम्हारा क्लास 10th का सब्जेक्ट था वो यहाँ लिखना है। तो क्लास 10th में क्या होता था? मैथ्स होता था, इंग्लिश होता था, फिर एसएसटी, हिंदी और साइंस। फिलहाल के लिए भी सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट दे रही हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1 ही दे रही हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग क्लास 10th में पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। अब ऐड न्यू डिटेल्स, अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन लिखना है। अब 12th का हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 12th सेम बोर्ड में सिलेक्ट कर लेती हूँ, CBSE। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ABC2, ईयर पासिंग, ओके, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे 2023 होगा 12th का, तो मुझे वो एडिट करना पड़ेगा क्लास 10th का। तो फिलहाल क्लास 12 का लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास 10th का डिटेल्स एडिट करेंगे। वहाँ पे 2021 लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 2023 में पास आउट हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास 10th 21 में पास किए हैं। एंड यहाँ ऑब्टेन मार्क्स 430 में लिख देती हूँ, यहाँ भी 500 आउट ऑफ 500 अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। फिर सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये PCM तो सबका कॉमन ही रहता है। उसके बाद इंग्लिश एंड IT, ये 5 सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, पहली बार में ही क्लास 12 पास कर लिए हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में 1 सिलेक्ट कर लेना। ऐड न्यू डिटेल्स हो गया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्लास 10th का एडिट कर लेते हैं। वो जो मैंने ईयर सेलेक्ट किया था पासिंग ईयर, यहाँ पे 2021 होगा, तो मैं इसे एडिट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद एडिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वाला डिटेल्स भी भर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिटेल्स। जीमेन का यहाँ डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव डिटेल्स में एग्जामिनेशन नेम जीमेन 2023, यहाँ रोल नंबर देना पड़ेगा जीमेन का। फिर CRL रैंक, जो भी तुम्हारा CRL रैंक आया है जीमेन में जो आया है, कैटेगरी रैंक नहीं भरना है, यहाँ पे CRL रैंक भरना है। तो CRL रैंक मैं 40,000 लिख देती हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये एजुकेशन हिस्ट्री जो था वो टिक हो गया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ देख सकते हो क्या क्या अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्कोर कार्ड ऑफ जीमेन 2023 एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है मैंने। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा डिक्लेरेशन का, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन दबाना था। ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा इसको समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करना था एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना था। ये रिव्यू का ऑप्शन आता है, रिव्यू एंड सबमिट बटन, तो यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। ये जितना भी डिटेल्स भरा है वो रिव्यू कर लेना। एंड उसके बाद तुम लोग मेक पेमेंट सेक्शन में चले जाओगे। तो मेक पेमेंट सेक्शन में ये सारा डिटेल्स होगा, तो ये प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर पेमेंट कंप्लीट कर लेना। होपफुली ये डेमो देख के समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कहाँ भरना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।